शहर के बाहरी हिस्से में, जहां सड़कें सुनसान और पेड़ झुरमुट से भरे हुए थे, एक पुराना खंडहर खड़ा था। यह खंडहर शहर की अंधेरी सच्चाइयों का गवाह था और अंधेरे में सुलगती अफवाहों का स्रोत। इसका नाम था मैकलिस्टर हवेली, जो अपने रहस्यमय अतीत के लिए कुख्यात था। कहानी की शुरुआत एक युवा और उत्साही पत्रकार रिया शर्मा से होती है, जिसने हाल ही में शहर के अंधेरे रहस्यों पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया था। रिया को हवेली के बारे में शहर में फैली भयानक कहानियां सुनने को मिली थीं। कहानी जिसमें हवेली में कई लोगों के लापता होने की बात की गई थी। इन लोगों का कभी कोई सुराग नहीं मिला और हवेली के बारे में हर जानकारी का कोई अंतिम प्रमाण नहीं था। ये रहस्यमय घटनाएं शहर की जनता में एक दहशत का कारण बनी हुई थीं। एक दिन रिया ने हवेली के खंडहरों की ओर अपना कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया, हवेली की टूटती हुई दीवारों और दरवाजों ने उसे महसूस कराया कि वह एक अन्य दुनिया में प्रवेश कर रही है। अंधेरे, गंदे और लगभग विलुप्त हो चुके हवेली के अंदर जाकर रिया ने धूल और मोल्ड से भरे कमरों का निरीक्षण किया। हवेली की दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब चित्र और खून के धब्बे, जो समय के साथ धुंधले हो गए थे, उसके दिल की धड़कन को बढ़ा रहे थे। तलाश के दौरान रिया को अचानक एक पुरानी और बेतरतीब स्थिति में रखी गई डायरी मिली। डायरी की चमकदार त्वचा और जंग लगे बंधन ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। डायरी को खोलते ही उसने पाया कि यह डायरी एक कुख्यात और निर्दयी सीरियल किलर डॉक्टर अलेक्जेंडर हेडलर की थी। डॉ हेडलर एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था, जिसने हवेली को अपने प्रयोगों के लिए आधार बनाया था। डायरी में उन भयानक प्रयोगों के विवरण थे जो उसने हवेली में किए थे, और यह भी कि उसने अपने शिकारों के साथ क्या क्या अमानवीय कृत्य किए थे। डायरी के पन्ने धीरे धीरे हेडलर की खौफनाक मानसिकता और उसके अनकहे अंधेरे रहस्यों को उजागर करने लगे। रिया की आंखें पड़ते हुए चमक उठीं। उसकी हृदय गति तेज हो गई। हेडलर के प्रयोग और उसकी अजीबोगरीब धारणाएं हवेली के खौफनाक माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। डायरी ने उसे एक नई दिशा दी, एक दिशा जिसमें हवेली के हर कोने में छिपे हुए अंधेरे रहस्यों की ओर इशारा किया गया था। हेडलर एक अत्यधिक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, जो अपनी असामान्य और विवादास्पद प्रयोगों के लिए मशहूर थे। उनका मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क के गहराइयों में छिपे अज्ञात रहस्यों को उजागर करना था। इसके लिए उन्होंने खोपड़ी में एक विशेष प्रकार के छेद की तकनीक विकसित की, जो उन्हें मस्तिष्क के अंतर्निहित क्षेत्र में सीधे पहुंचने की अनुमति देती थी। उनका यह प्रयोग सामान्य न्यूरोसर्जरी के सिद्धांतों से परे था और इसमें अत्यधिक जोखिम था। जैसे जैसे उन्होंने अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया, वे अंधेरे और खतरनाक पक्ष में फंसते गए। उनके शोध ने उन्हें एक खतरनाक और अनजानी दिशा में ले जाकर अंततः उनके मानसिक और नैतिक संतुलन को बिगाड़ दिया। इस प्रक्रिया में डॉ हेडलर खुद एक जटिल और रहस्यमय मानसिक स्थिति में फंस गए, जिसने उनके जीवन और कार्य को गहराई से प्रभावित किया। रिया की डायरी में एक भयानक विवरण था। हेडलर ने अपने प्रयोगों के लिए स्थानीय लोगों को निशाना बनाया और उनके मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के छेद करके उन्हें भयानक तरीके से तड़पाया। इस प्रक्रिया से उसे एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ, जो उसके मानसिक संवेग को नियंत्रित करती थी। उसके प्रयोगों ने अंततः उसे एक खूनी राक्षस में बदल दिया, जो हवेली के हर कोने में अपने शिकार की आत्माओं को कैद करता था। रिया ने डायरी की गहराइयों में खुदाई की और पाया कि हवेली में एक गुप्त कक्ष था, जिसे चौराहा कक्ष कहा जाता था। कक्ष की दीवारों पर अजीब से चित्र और संकेत थे, जो बताते थे कि हेडलर के प्रयोगों ने उसे एक दैत्य की तरह बदल दिया था। उसके बाद वह गुप्त कक्ष की ओर बढ़ी, जो अंधेरे और ठंडे पत्थरों से ढका हुआ था। कक्ष की दीवारों पर खून के निशान और अजीब से प्रतीक थे, जो अब भी जीवित और डरावने लगते थे। रिया ने चौराहा कक्ष के अंदर दाखिल होते ही महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। हवेली के भयानक रहस्यों ने उसे घेर लिया था। अचानक कक्ष की दीवारों पर खून से लिखे गए शब्द चमकने लगे, जो भी यहाँ आएगा उसका आत्मा मेरा होगा। अंधेरे के गर्त से अचानक एक अजीब और बेतरतीब परछाई उभरी, जो धीरे धीरे हेडलर की आत्मा के रूप में प्रकट होने लगी। रिया की सांसें अचानक रुक गईं
और उसकी आंखों के सामने हैडलर का खौफनाक और डरावना चेहरा स्पष्ट रूप से उभरने लगा। उस दृश्य ने उसे भयावह रूप से हिला दिया। रिया को महसूस हुआ कि हैडलर की आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई थी और यह आत्मा अपनी उपस्थिति को खतरनाक तरीके से व्यक्त कर रही थी। यह आत्मा सिर्फ एक अवशेष नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय और खतरनाक शक्ति थी जिसने अब तक कई पत्रकारों और खोजियों को अपना शिकार बनाया था। हैडलर की आत्मा ने हवेली के अंधेरे और गूढ़ कोनों में रहने वाले लोगों को अपनी बुरी शक्तियों के जाल में फंसाया और उनकी जान को जोखिम में डाल दिया। रिया की हालत अब अत्यंत नाजुक थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि हैडलर की आत्मा की बुरी ताकतें अभी भी हवेली में चुपके से सक्रिय थीं और किसी भी क्षण उसे भी अपना शिकार बना सकती थीं। रिया ने हिम्मत जुटाई और अपने फोन की फ्लैश लाइट को हैडलर की परछाई पर टॉस किया। हैडलर की आत्मा ने चीखते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है, और हवेली के अंधेरे में लुप्त हो गई। अगले दिन हवेली के बाहर पुलिस ने व्यापक खोजबीन शुरू की और रिया के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की। जांचकर्ताओं ने हवेली के चारों ओर बारीकी से खोजबीन की और आखिरकार रिया का फोन और डायरी खोजने में सफल रहे। लेकिन रिया का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वह हवेली के रहस्यमय अंधेरों में पूरी तरह से गुम हो गई हो। पुलिस और खोजी दलों ने हवेली को ध्यानपूर्वक जांचा, लेकिन वहां कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो रिया की स्थिति को स्पष्ट कर सके। हवेली की कहानी अब जैसे एक गहरे रहस्य में बदल गई थी। उस जगह की अजीब और भयावह घटनाएं लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बन गई। हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर घुल गया था। स्थानीय लोग आज भी हवेली को देखते ही कांप उठते हैं और कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली के खोपड़ी वाले दरवाजे के पीछे एक बुरी और दुष्ट आत्मा बसी हुई है। यह आत्मा, जो कि हैडलर की आत्मा मानी जाती है, हर नए आगंतुक की खोज में रहती है। लोग मानते हैं कि यह आत्मा उन लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए लगातार सक्रिय रहती है जो हवेली की ओर खींचे चले आते हैं। हवेली की खौफनाक और रहस्यमय छवि अब एक लोक कथा बन चुकी है, जो हर नए आगंतुक को चेतावनी देती है कि हवेली के अंधेरे और रहस्यमय दरवाजों के पीछे एक अनदेखी बुरी ताकत छिपी हुई है। तो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी और इसमें कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग और खौफनाक कहानी के साथ। धन्यवाद।